नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 421। हम पंजीकरण के लिए प्राचीन स्पिरिट सिटी जाएंगे। हम अब यहाँ नहीं रह सकते। अरुण इस बड़ी मुसीबत में है। इतना कहकर वांग यान तुरंत वहां से चला गया। वह अर्जुन की ओर दौड़ रहे पुलिस वालों से भी तेज दौड़ा। इससे पता चलता था कि उसे अपनी जिंदगी कितनी प्यारी थी। अन्य दो ने एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से वांग यान के पीछे उत्तरी द्वार की ओर चल पड़े। जीवित रहना उनकी प्राथमिकता थी। हुश हुश हुश, एक एक करके कानून प्रवर्तन अधिकारी दक्षिणी द्वार की ओर दौड़े और लाखों लोग तमाशा देखने के लिए बाहर आ गए। ऐसा कुछ सैकड़ों सालों में नहीं हुआ था। पहले जब कोई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ किसी की हत्या करता था तो कानून प्रवर्तन अधिकारी उसकी परवाह नहीं करते थे, जबकि अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ किसी की भी हत्या करने की हिम्मत नहीं करते थे। कानून प्रवर्तन अधिकारी की तो बात ही छोड़िए। इसलिए हर कोई देखना चाहता था कि निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र का कौन सा पागल इतना साहसी है। दक्षिण द्वार के पास तीनों दिव्यराज राज्य रक्षक अर्जुन को उत्सुकता से देख रहे थे। उनका कोई इरादा नहीं था कि वे आगे बढ़ें। वे यहाँ पंजीकरण का काम संभालने के लिए थे, कानून लागू करने के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन के कुछ लोग वास्तव में साहसी हैं। पहला संरक्षक मुस्कुराया। बायू, अनुमान लगाओ कि यह बच्चा कितने समय तक टिक सकता है, या मुझे ये कहना चाहिए कि मारे जाने से पहले वो कितने मिनट तक जिंदा रह सकता है। एक और सफेद वस्त्रधारी रक्षक बोला। बायू वही अभिभावक था जिसने अर्जुन का नाम दर्ज किया था। बायू ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, करीब 3 मिनट। खैर, मुझे लगता है कि वह केवल 2 मिनट ही टिकेगा। मुझे नहीं लगता कि वह 1 मिनट से ज्यादा टिक पाएगा। उसकी साधना का स्तर बहुत कम है। अगर वह अपने स्तर से ऊपर लड़ नहीं सकता तो वह एक ही वार में मारा जाएगा। बाकी दो अभिभावक अर्जुन को लेकर बिल्कुल भी आशावादी नहीं थे। उनकी राय में अर्जुन कानून प्रवर्तन दल को चुनौती देकर मौत को दावत दे रहा था। इस तरह के पागलपन का एकमात्र परिणाम मृत्यु थी। वह बहुत घमंडी है। वह तो पक्का मर चुका है। उनमें से एक, लैंग यू नाम का एक रक्षक, तिरस्कार से हंसा। कौन जाने इन नीच मार्शल विमानों के ये नीच लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या ये सचमुच इतने मूर्ख हैं? तीनों रक्षक आपस में बातें कर रहे थे, तभी लुओ शुयुआन अर्जुन के पास पहुंचा। 7वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होने के नाते उसे स्वर्गीय आत्मा नगर में काफी शक्तिशाली माना जाता था। अन्यथा वह कानून प्रवर्तन दल में कप्तान के पद के लिए योग्य नहीं होता। इस क्षण वह दुख और क्रोध से भर गया और उसने अपनी लाठी घुमाकर पूरी शक्ति से अर्जुन पर वार किया। उसके हाथ में जो लाठी थी वह 7वीं श्रेणी की एक अमर कलाकृति थी और उसके प्रहार से ऐसी आघात तरंगें उत्पन्न हुई कि आसपास खड़े दर्शक पीछे हट गए। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक दर्जनों विस्फोट हुए और उनकी तरंगों ने आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया। अर्जुन के हाथ में 8वीं श्रेणी का अमर कृपाण था। फिलहाल आत्मा विनाशक दानव देव भाला और देव संहारक तलवार भी उसके तुरुप के पत्ते माने जाते थे और उन्हें गुप्त रखना ही बेहतर था। इसके अलावा उसे अपने सामने पड़े इस कूड़े के टुकड़े से निपटने के लिए दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। ये शिटियन, तुम कमीने हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और स्वर्गीय आत्मा शहर की कानून प्रवर्तन टीम की ताकत प्रदर्शित करूंगा। लुओ शुयुआन आकाश में उछला और दोनों हाथों से छड़ी थाम ली। छड़ी विभिन्न रंग बिरंगी दिव्य रोशनियों से चमक उठी, जो एक भयंकर बाघ के प्रेत में बदल गई। उसने अपने वंश की शक्ति जुटाई और भयंकर बाघ छड़ी में विलीन हो गया और अर्जुन की कृपाण से टकराते ही उसकी शक्ति और बढ़ गई। जैसे ही लड़ाई तीव्र हुई, अर्जुन ने अपनी कृपाण लहराए और कृपाण तकनीक का प्रयोग किया। अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जल्दी से उस जगह को घेर लिया जहां वे दोनों लड़ रहे थे।
अब वहां 100 से ज्यादा लोग थे, जिनमें से ज्यादातर सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधक और प्रारंभिक अवस्था के अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली 2 कप्तान थे जो लुओ शुयुआन की तरह 7वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। फुफ फुफ, एक हट्टा कट्टा आदमी धीरे धीरे पास आया और रोशनी की किरणें चमक उठीं। उसके शरीर के चारों ओर पंखुड़ियां फड़फड़ाने लगीं जब उसने शानदार अंदाज में प्रवेश किया। ये व्यक्ति देखने में तो जवान लग रहा था, लेकिन उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। साधक के हिसाब से देखा जाए तो वह सिर्फ एक किशोर ही था। उसने लुओ शुयुआन और अर्जुन के बीच युद्ध देखा और फिर धीरे से आदेश दिया, लुओ शुयुआन, इस नीच को मार डालो। अब और देर मत करो, वरना भविष्य में बाकी सभी नीच लोग इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्ति तियान युआन था, जो स्वर्गीय आत्मा शहर के दक्षिणी द्वार का मुख्य प्रवर्तक था। मुख्य प्रवर्तक, जो एक उच्च स्तरीय अर्धदैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लुओ शुयुआन का वरिष्ठ था। अब जब उसने आदेश दे दिया था तो अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने लुओ शुयुआन और अर्जुन के बीच युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने लुओ शुयुआन को अर्जुन से अकेले लड़ने की अनुमति दे दी। ये शिटियन, तुम छोटे बदमाश, मैं मूल रूप से तुम्हें जीवित पकड़ना चाहता था, तुम्हें यातना देना चाहता था और फिर तुम्हें मार देना चाहता था। लेकिन भगवान तियान युआन ने कहा है, इसलिए आपकी मृत्यु शीघ्र और क्रूर होगी। लुओ शुयुआन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके कर्मचारियों ने रस्सियों की तरह रंगीन प्रकाश की किरणें छोड़ी जो सभी दिशाओं में उड़ गईं और अर्जुन को बांध दिया, उसे एक कोकून की तरह लपेट लिया और उसे जगह पर स्थिर कर दिया। भयंकर बाघ का प्रेत तेजी से उसके पीछे एकत्रित हो गया, क्योंकि उसने अपनी रक्त शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया और उसे लाठी में मिला दिया, जिससे घातक प्रहार करने के लिए शक्ति एकत्रित हो गई। छोटे बदमाश, संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है। पास ही खड़े तीनों रक्षक बेफिक्र खड़े रहे। उनमें से एक, जो बैंगनी रंग का लबादा पहने हुए था, मुस्कुराया और बोला, बाई यू, लगता है वह 3 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह इस वार से बच पाएगा। जब तक लुओ शुयुआन शक्ति संचय करना समाप्त कर लेता है, वह 6ठे स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र के साधक को एक ही वार में मार सकता है। इस बदमाश जैसे निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन के किसी कमजोर व्यक्ति को तो और भी कमजोर कर सकता है। ये शितियान को देखते ही बाई यू की आंखें चमक उठीं। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। इस बच्चे ने तो वाकई कानून प्रवर्तन दल को भड़काने की हिम्मत की। अगर कोई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसा करता तो ठीक था, लेकिन एक साधारण सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक, यह आत्महत्या करने जैसा था। उसने सोचा था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति आया है जिसमें कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा अपने आप में बहुत अधिक घमंडी है। ये शिटियन, मरो। लुओ शुयुआन ने अपनी लाठी उठाई, जो अब शक्ति से भरी हुई थी, और हवा में उछल पड़ा। फिर उसने उसे ऊपर से घुमाया और किसी टूटते हुए पहाड़ के बल से अर्जुन पर गिरा दिया। छड़ी से असंख्य श्वेत प्रकाश किरणें फूट पड़ीं और श्वेत लोहे के हथौड़ों में बदल गईं, जो छड़ी के साथ अर्जुन पर गिरीं। यहाँ तक कि एक अंतिम चरण का अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस हमले से बुरी तरह घायल हो जाएगा। टकराना, एक विस्फोट हुआ और जैसे ही अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर लाठी पकड़ी, उसका सुनहरा शरीर प्रकट हुआ। उसकी भुजा से शक्ति की धाराएं निकली, जिससे सफेद हथौड़े एक के बाद एक चकनाचूर हो गए। फिर उसने मुड़कर आत्मा विनाशक दानव देव भाला निकाला और उससे लुओ शुयुआन की छाती में छेद कर दिया। उसने अपनी बांह मोड़ी और जोर से धक्का देकर लुओ शुयुआन को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने और जोर लगाया और लुओ शुयुआन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये सब करने के बाद अर्जुन ने तियान युआन पर अपनी तलवार तान दी और कहा, तुम मुख्य प्रवर्तक बनने के लायक नहीं हो, कम से कम इन घटिया नियमों के साथ तो नहीं। अगर तुम चीज़ों को वैसे ही रखने पर अड़े रहे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगर वे कानून लागू करना चाहते थे तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, बशर्ते वे सबके साथ समान व्यवहार करें। लेकिन अगर वे अपना दुष्ट तरीका जारी रखते तो वह पूरी कानून प्रवर्तन टीम को ही हटा देते। ये शितियान, मेरे माथात को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियान युआन की आंखें तेज और पैनी थीं। तुमने तो स्वर्गीय आत्मा नगर में भी हंगामा मचा दिया। उन्होंने अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां उनकी हथेली में नाच रही थीं और धीरे धीरे एक रंगीन भाले का रूप ले रही थीं।
उन्होंने उसे अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरा जवाब जानना चाहते हो। लिंगवू महाद्वीप में ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता है और इसलिए उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर कोई ताकतवर मार डालता है तो कमजोर को केवल आज्ञाकारी होकर मृत्यु स्वीकार करनी चाहिए। अब एक मजबूत विशेषज्ञ की तरह मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये शितियान। चाहे तुम दोषी हो या नहीं, तुम्हें मरना ही होगा। स्वर्गीय आत्मा नगरी में भविष्य में ऐसी घटनाओं को फिर कभी न होने देने के लिए उसे अर्जुन को मारना पड़ा। कानून प्रवर्तन दल की स्थिति और हैसियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, खासकर किसी निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र के कमजोर व्यक्ति द्वारा। तुम मुझे मारने के योग्य नहीं हो, अपने नगर स्वामी को बुलाओ। ये शब्द कहते ही हंगामा मच गया। अर्जुन ने वाकई लुओ शुयुआन को दबंग अंदाज में मार डाला था। हालांकि अब उसका सामना तियान युआन से था, जो एक उच्च स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। क्या अरुणन मूर्ख थे? वह केवल 8वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक था, फिर भी उसने अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को चुनौती देने का साहस किया। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? इसके अलावा वह सिटी लॉर्ड को भी चुनौती देना चाहता था। पुनर्तः पागल, जा नरक में। मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी लाश को उन लोगों के लिए मिसाल बनाऊंगा जो शहर में मुसीबत पैदा करने की सोच रहे हैं। तियान युआन अपने हाथ में फूलों का भाला लेकर आगे बढ़ा। उसके मुंह से एक ऐसी शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो आकाश को हिला सकती थी। उसके साथ अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां भी थीं। स्वूश! पुष्प भाले से भाले की क्यूई की एक लहर निकली जो आकाश में फैल गई। अर्जुन ने दहाड़कर अपना स्वर्णिम शरीर प्रकट किया। जैसे ही उसने आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला मारा, उसकी प्रचंड रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी। दोनों भाले आपस में टकराए और इस आघात से अर्जुन 1 दर्जन मीटर पीछे हट गया। बहुत मजबूत। अर्जुन ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा। उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और दाहिने हाथ में भाला थामकर फिर से आगे बढ़ा। स्वर्गीय आत्मा नगरी का एक उच्च स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में आत्मा नगरी के विशेषज्ञ से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तियान युआन की युद्ध शक्ति लक्ष्य जाधव से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। बैंग बैंग! तियान युआन और अर्जुन के भाले बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट हो गया कि अर्जुन धीरे धीरे थक रहा था। टकराना! तियान युआन ने अर्जुन पर मुक्का मारने से पहले अपना शरीर थोड़ा मोड़ा और उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। वह जोर से हंसा और बोला, साले, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझसे लड़ने के काबिल है? तू खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। निश्चित रूप से आपकी लड़ाकू शक्ति कम से कम 7वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है, जिसने संभवतः आपको अपने निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन में एक अधिपति बना दिया है। हालांकि यहाँ तो तुम कूड़ा हो। बैंग बैंग! तियान युआन ने लगातार दर्जनों बार वार किया। अरे अरे, उस नीच व्यक्ति को देखो। उसकी हिम्मत कैसे हुई भगवान तियान युआन को भड़काने की। उसे मरना ही होगा। ये सही है, लेकिन उसका शरीर कमजोर नहीं है, वरना अब तक लॉर्ड तियान युआन उसे मार चुके होते। तो क्या हुआ अगर उसका शरीर मजबूत है? लड़ाई जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए तो देर सवेर उसकी मौत हो ही जाएगी। देखते हैं अरुण कितनी चालें चल पाता है। 15 चालें, लगभग 10 चालें। भीड़ में जोर जोर से चर्चा हो रही थी। उनकी नज़र में अर्जुन तो पहले ही मर चुका था। धमाका! इसके बाद एक और जोरदार धमाका हुआ। इस बार अर्जुन और तियान युआन दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। वे बराबरी पर थे, हालांकि वास्तव में अर्जुन की चोटें अधिक गंभीर थीं। तियान युआन की नज़रें उस पर टिक गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चींटी इतनी शक्तिशाली होगी। आप असल में कौन हैं? एक घटिया विमान से आए घटिया साधक में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी साधना का स्तर छुपाया हो? अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और तियान युआन की ओर चल पड़ा। ऐसा करते ही उसकी उंगलियों ने एक मंत्रोच्चार का संकेत दिया और एक विशाल गुप्त संरचना तुरंत घनीभूत हो गई, जिसने बाहरी दुनिया से सब कुछ अलग थलग कर दिया। प्राचीन पूर्ण कारावास संरचना, एक ऐसी संरचना जिससे केवल एक ही व्यक्ति जीवित बाहर निकल सकता है। जब तियान युआन ने ये देखा तो वह अचंभित रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस संरचना ने न केवल उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था, बल्कि केवल एक ही व्यक्ति वहां से निकल सकता था। क्या दूसरा पक्ष अपने लिए कब्र खोद रहा था?
आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? अर्जुन अचानक बोला। वह कदम दर कदम तियान युआन की ओर चला। एक पल में अनंत राक्षसी क्यूई ने उसके शरीर को घेर लिया। उसके पैरों के नीचे राक्षसी प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं और धीरे धीरे एक मुहर में बदल गईं। उसके सिर के ऊपर 3 महान दाव तैर रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद राक्षसी आंख धीरे धीरे उसके माथे पर प्रकट हुई और उसने अपनी राक्षसी ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर दी। कुछ समय बाद राक्षसी आंख धीरे धीरे खुली, जिससे शक्ति की एक अर्धचंद्राकार लहर उत्पन्न हुई जो आकाश में तियान युआन की ओर उड़ती हुई चली गई। ये क्या बकवास है? तियान युआन के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। उसने जल्दी से अनगिनत पंखुड़ियां इकट्ठी की और उन्हें अपने सामने फूलों की एक दीवार में समेट दिया। उसे इस हमले से अत्यधिक खतरा महसूस हुआ और वह समझ गया कि यदि उसने अपना बचाव नहीं किया तो वह मर जाएगा। धत्तेरी की, इस छोटे से बदमाश के पास इतनी शक्तिशाली रक्त शक्ति कैसे हो सकती है? ये कौन था? क्या किसी उच्च स्तरीय परिवार ने अपनी संतानों को निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र में छोड़ दिया था? हालांकि उनके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था और उन्होंने अपना ध्यान हमले को रोकने पर केंद्रित कर दिया। 1000 भाले चकनाचूर, नाचता हुआ फूल। तियान युआन ने एक ही समय में 2 बेहतरीन चालें चलीं। साथ ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फूलों की दीवार में प्रवाहित करके उसकी रक्षात्मक शक्ति बढ़ा दी। टकराना, शक्ति की अर्धचंद्राकार लहर सब कुछ चीरती हुई उसकी छाती पर आ गिरी। एक ही हमले में अर्जुन ने तियान युआन को घायल कर दिया, जिससे वह लड़ने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। उसी समय उसने उस संरचना को निष्क्रिय कर दिया। जब ये हुआ और सब ने अपने सामने का दृश्य देखा तो दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बचा था वह तियान युआन नहीं था, बल्कि वह घमंडी युवा था। ये निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन की चींटी थी, ये शितियान। क्या असंभव! टीम के 7वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के दोनों कप्तानों को बहुत गहरा सदमा लगा और ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। भगवान, तियान युआन अचानक कैसे हार गए? उन्हें अचानक कुछ ख्याल आया। क्या ये युवक कोई कुलीन व्यक्ति हो सकता है? क्या वह ऐसा अस्तित्व था जिसे वे ठेस नहीं पहुंचा सकते थे? अब हर कोई अर्जुन की युद्ध शक्ति को महसूस कर सकता था और उनकी आत्मा की गहराई से भय का अनुभव कर रहा था। निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन का एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक एक उच्च स्तरीय अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को कैसे घायल कर सकता है? बेशक उन्होंने यह नहीं देखा कि यह कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाला परिणाम देखा। ये शितियान कौन है? क्या वह लिंगवू महाद्वीप के किसी बड़े परिवार का बेटा हो सकता है जो गलती से किसी निम्न स्तरीय सैन्य विमान में भटक गया हो? ये संभव है। हालांकि हमने यह नहीं देखा कि अंदर क्या हुआ, लेकिन इस आदमी ने जो ताकत दिखाई वह बहुत बड़ी थी। एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र की चींटी में इतनी प्रबल रक्त शक्ति कैसे हो सकती है? ये स्पष्टीकरण सबसे अधिक विश्वसनीय था और इसने उन्हें अर्जुन को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। टकराना, तियान युआन का शरीर टूटे हुए बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सैकड़ों या हजारों वर्षों के बिना इन चोटों से उबरना स्पष्ट रूप से असंभव था। तियान युआन की ठंडी निगाहें अर्जुन को घूर रही थीं। हालांकि निराशा दिखाने के बजाय वह हंस पड़ा। ये शितियान, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कीमत जानते हो? आज इस जगह से जीवित निकलने के बारे में सोचना भी मत। मैं न सिर्फ तुम्हें मरवा दूंगा, बल्कि तुम्हारे निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र में भी लोगों को भेजकर तुमसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को ढूंढूंगा और उन सबको मरवा दूंगा। मुझे नाराज करने की यही कीमत है। अर्जुन चीजों को वैसे ही छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने तियान युआन के शब्द सुने तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। जैसे ही वह तियान युआन की ओर बढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत ठंडी और रक्तपिपासु हो गई। हालांकि इस समय एक चौंकाने वाली दहाड़ गूंजी। स्वर्गीय आत्मा नगर में मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उड़ता हुआ आया। उसका शरीर लाल आभा से घिरा हुआ था। वह दिव्य राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ था और स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी भी। स्वर्गीय आत्मा नगर लिंगवू महाद्वीप का कोई बड़ा शहर नहीं था। फिर भी अपनी सीमाओं के भीतर नगर स्वामी का अधिकार निर्विवाद था।
नगर स्वामी 5वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे और इस क्षेत्र के 100 संप्रदाय भी उनकी अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी ने उसके शहर में उत्पात मचाने की हिम्मत की, यहाँ तक कि उसके मातहतों की भी हत्या कर दी। यह उसके अधिकार को चुनौती देने के बराबर था, इसलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। छोटा बदमाश, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ से हो या तुम्हारी पृष्ठभूमि कैसी है। मेरे शहर में तुमने जो मुसीबतें फैलाई हैं उसके लिए तुम मर जाओगे। नगर के स्वामी की दृष्टि गहरी और गंभीर थी। जब उन्होंने अर्जुन और अन्य सभी लोगों की ओर देखा, उन्होंने अपना हाथ हल्का सा हिलाया और उनके हाथ में एक खंजर प्रकट हुआ जिससे दिव्य शक्ति निकल रही थी। जैसे ही खंजर प्रकट हुआ, अर्जुन पर एक अंतहीन आध्यात्मिक दबाव छा गया। बच्चा, अच्छा नहीं है। ये दिव्य राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ है। पीछे हटो। नी बैजियन ने संसार कब्रिस्तान से जल्दी से कहा, मैं तुम्हें कुछ शक्ति दूंगा अपनी वर्तमान ताकत के साथ। भले ही आप इस आदमी को रोक दें, जल्द ही अन्य दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ आएंगे। आज तो तुमने अपनी धार कुछ ज्यादा ही दिखा दी। ठीक है, अर्जुन तो बस पुलिस वालों से लड़ना चाहता था। नगर के सरदार से लड़ना उसकी योजना का हिस्सा नहीं था और उसकी उम्मीदों से भी परे था। इसके अलावा अर्जुन इस समय एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करने के लिए योग्य नहीं था। सौभाग्य से उसके पास संसार का कब्रिस्तान था। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन का शरीर अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर गया और उसका आभामंडल लगातार बढ़ता गया। सभी को आश्चर्य हुआ जब वह दिव्य राज के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि ये केवल अस्थायी था, इसलिए उसे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। ये शक्ति भी नगर के स्वामी को हराने के लिए अपर्याप्त थी, जो 5वें स्तर का दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था। फिलहाल उसे जल्दी से पीछे हटना पड़ा। अविश्वसनीय, उसने वास्तव में दिव्य राजा के दायरे में आगे बढ़ने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। क्या वास्तव में कोई गुप्त तकनीक है जो किसी को अस्थायी रूप से 2 प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकती है? भीड़ ने जोर से शोर मचाया। लगता है तुम्हारे पास कई तुरुप के पत्ते हैं। ये गुप्त तकनीक वाकई स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। हालांकि तुम फिर भी मेरे हाथों मरोगे और तुम्हारी गुप्त तकनीक मेरी हो जाएगी। नगर के राजा ने तब अर्जुन की ओर खंजर चलाया। अनगिनत लपटें निकली और खंजर के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। जैसे ही वह हवा में उड़ी, अर्जुन के प्राण हरने पर आमादा। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी ने महान अग्नि दाव की खेती की थी, क्योंकि खंजर के चारों ओर की लपटें एक ज्वलंत फीनिक्स में परिवर्तित हो गईं जो आकाश में उड़ गईं। स्पष्टतः ये खंजर भी एक दिव्य राजा श्रेणी का हथियार था। वाह! जलता हुआ फीनिक्स आकाश में फैल गया, जिससे आकाश आग की तरह लाल हो गया। यहाँ तक कि सफ़ेद बादल भी जलने लगे, क्योंकि आकाश से अनगिनत चिंगारियाँ गिर रही थीं। हर चिंगारी उल्कापिंडों की तरह गिर रही थी और ज़मीन में छेद कर रही थी। नगरपाल ने अपना कदम उठा लिया है। अरुण अब निश्चित रूप से मर जाएगा। कई लोगों ने अपनी अमर कलाकृतियां निकाली और गिरती चिंगारियों को रोकने के लिए अपने चारों ओर सुरक्षात्मक अवरोध बनाए। हालांकि जब चिंगारियां अवरोध से टकराईं तो प्रचंड तरंगें उठीं और आसपास का वातावरण हिल गया, जिससे सभी भय से कांप उठे। अर्जुन की निगाहें भारी थीं। वह अपने दाहिने हाथ में आत्मा विनाशक दैत्य देवी भाला लिए हुए था और आसुरी शक्ति संचित करता जा रहा था। साथ ही उसने अपनी आसुरी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मिश्रण करके एक विस्फोटक आक्रमण की तैयारी की। फिर उसने अपने बाएं हाथ से 5 आत्मिक मोती निकाले और फिर संसार द्वारा सिखाई गई पंचतत्व आध्यात्मिक मोती रचना की स्थापना की। हालांकि स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी एक वास्तविक मध्य अवस्था दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए अर्जुन के विरुद्ध उसके द्वारा किया गया कोई भी आक्रमण उसे घातक रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखता था। इसलिए उसे 2 चालें चलनी पड़ीं। एक तो जलते हुए फीनिक्स को रोकने के लिए और दूसरी नगर स्वामी को पीछे धकेलने के लिए। इससे उसके लिए भागने का एक मौका बन जाता। अर्ध दिव्य क्षेत्र में पहुंचकर वह इस बूढ़े से हिसाब बराबर कर लेता। हुश हुश हुश। 5 आध्यात्मिक मोती हवा में उठे और 5 रंगों वाली चमक उत्सर्जित की। अग्नि आध्यात्मिक मोती ने अनगिनत ज्वालाएं छोड़ीं और एक ज्वलंत दिव्य फीनिक्स में परिवर्तित हो गया। इसकी आभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी और इसकी शक्ति ज्वलंत फीनिक्स से ज्यादा कम नहीं थी।
जल आध्यात्मिक मोती एक जल ड्रैगन में बदल गया जो अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा था। युद्ध में कूदते समय उसका शरीर स्टील की दीवार की तरह मजबूत लग रहा था। धातु और लकड़ी के आध्यात्मिक मोती 1000 फीट ऊंची विशाल कठपुतली में बदल गए। अपने हाथों में 2 तलवारें लिए वह अपने शक्तिशाली प्रहार कर रहा था। अंततः पृथ्वी आध्यात्मिक मोती ने पृथ्वी से ही शक्ति प्राप्त कर एक राक्षसी बैल का निर्माण किया जो आगे की ओर बढ़ा। निर्वाण दानव भाला। 5 तत्व आध्यात्मिक मोती। जाना। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला लहराया। उसने भाले का प्रहार किया और राक्षसी ऊर्जा चारों दिशाओं में घूम गई। भाले की नोक से प्रकाश की एक किरण निकली मानो वह समय का पता लगाने की कोशिश कर रही हो। उसके चारों ओर अनगिनत बौद्ध चिन्ह लटके हुए थे। बैंग बैंग। दोनों बम आपस में टकराए जिससे बड़ा विस्फोट हुआ। पंचतत्व आध्यात्मिक मोती संरचना और ज्वलंत फीनिक्स द्वारा निर्मित 4 प्रेत एक साथ फट गए और टुकड़ों में बदल गए जो पूरे आकाश में उड़ गए। इस हमले ने वास्तव में नगर स्वामी के दिव्य राजा स्तर के हथियार को उड़ा दिया। हालांकि इस टक्कर से अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके शरीर के ऊपरी कपड़े फट गए थे और शरीर पर जख्म के निशान दिल दहला देने वाले थे। वह ऐसा नहीं कर सकता था अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती। टकराना। उसके सामने आत्मा विनाशक दानव देव भाले ने नगर स्वामी के कंधे पर प्रहार किया और उसे 10 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि नगर स्वामी मानसिक रूप से तैयार था फिर भी वह स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एकमात्र सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक द्वारा उसे इतने कदम पीछे धकेल दिया जाएगा। और तो और ये सब सबके सामने हुआ। ये बहुत अपमानजनक था। उसका हृदय क्रोध से जल रहा था और उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था। ये शिटियन को मार डालो। सब लोग हमला करो। उसे स्वर्गीय आत्मा नगरी छोड़ने मत दो। नगर स्वामी ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। उसका कवच सचमुच टूट गया था। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने बाएं कंधे पर लगे घाव की तरफ देखा तो पाया कि वह तेजी से सड़ रहा था। उसकी जिंदगी सचमुच कम हो रही थी। निर्वाण शक्ति। हे शितियान, इस छोटे से कमीने ने वास्तव में निर्वाण दाव की खेती की है। धत्तेरी की। नगर स्वामी ने निर्वाण शक्ति को दबाने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाई। हालांकि जब तक वह दबा नहीं दी गई तब तक वह आक्रमण नहीं कर सका। उसने अर्जुन की ओर देखा जो जाने ही वाला था और गरजा, सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों, हमला करो। अगर अरुण स्वर्गीय आत्मा नगरी छोड़ देगा तो तुम सब मर जाओगे। समझा? हाँ नगर प्रभु, ये शिटियन को मार डालो। हजारों पुलिस अधिकारी अर्जुन की ओर टूट पड़े। उनमें 3 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और 3-400 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। उन्हें विश्वास था कि वे अरुण को मार सकते हैं क्योंकि वह बुरी तरह घायल था। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसकी ताकत तेजी से कम होती जा रही थी और वह चोटों से भरा हुआ था। वह यहाँ सबको मार डालना चाहता था लेकिन उसे सहनशीलता भी जरूरी थी। वह यहाँ और भी ताकतवर बनने आया था और अभी उसे यहाँ से जिंदा ही जाना था। ऐसे में उसके दिमाग में बस एक ही तरकीब आई। 1000 कलाकृतियों का विस्फोट। अर्जुन नीचे कूदा और नगर के बाहर उतरा। उसने हजारों 9वीं कक्षा की आध्यात्मिक कलाकृतियां और 200 से ज्यादा छद्म अमर कलाकृतियां निकाली और उन्हें अपने पीछे फेंकते हुए पीछे मुड़ा और भागा। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर वह उन्हें विस्फोट कर देगा। वह क्या है? अमर कलाकृतियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां। यह अरुण भाई बहुत दरियादिल है। क्या वह हमें कलाकृतियों से रिश्वत देना चाहता है? भीड़ में दर्जनों कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अर्जुन द्वारा उन पर फेंकी गई कलाकृतियों को शून्य भाव से पकड़ लिया। यहाँ पर क्या हो रहा था? क्या उसने सोचा था कि इन कलाकृतियों को उठाने के बाद वे उसका पीछा नहीं करेंगे? ये बेवकूफ, इसे मार डालो। ये कलाकृतियां हमारी हैं। उसका पीछा करो, उसके पास और भी बहुत कुछ होगा। मारना। दूर से अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बना ली। उसकी आत्मशक्ति उमड़ पड़ी और अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। 1000 कलाकृति विस्फोट। बूम बूम बूम। तुरंत ही विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। धूल और धुआं चारों ओर फैल गया तथा दूर तक खून की बारिश दिखाई देने लगी।
कुछ लोग कलाकृतियों के विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव से मारे गए, और यहाँ तक कि हेवनली स्पिरिट सिटी के विशाल दक्षिणी द्वार का आधा हिस्सा भी नष्ट हो गया। इस विस्फोट से हर कोई स्तब्ध रह गया, और जब धूल जमी तो उन्होंने जमीन पर लाशें देखीं और कुछ जीवित बचे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को दर्द से कराहते सुना। इस दृश्य ने सभी के दिलों को दहला दिया। ये शितियान, उसने वास्तव में बहुत सारी कलाकृतियों को विस्फोटित कर दिया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? क्या किसी कलाकृति की आत्मा के आत्म विनाश से किसी का शरीर बुरी तरह घायल नहीं हो जाएगा? और हाँ, यह एक कलाकृति नहीं बल्कि हजारों कलाकृतियां थीं। अरुणवेन अब तक जीवित कैसे था? नगर के स्वामी अरुण ने अनगिनत कलाकृतियों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन दल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 9वें स्तर का यह अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भाग्यशाली था कि देर से पहुंचा और विस्फोटों की मार से बच गया। हालांकि विस्फोटों की आघात तरंगों से वह खून से लथपथ भी हो गया था। स्थिति का आकलन करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी, नगरपाल, हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भारी नुकसान हुआ है। 500 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र अधिकारियों में से कोई भी जीवित नहीं बचा, और 400 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों में से 300 गंभीर रूप से घायल हैं, और उनमें से 100 को मामूली चोटें आई हैं। आह, ये शितियान! आकाशीय आत्मा नगर का नगर स्वामी हवा में उठा। उसके पीछे अनगिनत बिजलियां कौंधी और वह दहाड़ा, अब से स्वर्गीय आत्मा नगर की सभी शक्तियां ये शितियान का पीछा करेंगी। स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी क्रोध से लगभग पागल हो गया। कानून प्रवर्तन दल मूलतः उसके निजी रक्षक थे। वह नाम मात्र के लिए स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी था, लेकिन उसे बेगोन परिवार ने नियुक्त किया था। इसलिए स्वर्गीय आत्मा नगर उसका नहीं था और वह केवल उसका प्रबंधक था। हालांकि ये लगभग 1000 कानून प्रवर्तन अधिकारी ही उसके असली निजी रक्षक थे, और वे सभी अलग अलग हद तक घायल हुए थे, जिनमें 4 मुख्य प्रवर्तक और 2 उपनगर स्वामी भी शामिल थे। उनके पास केवल यही सब था, लेकिन अरुण ने उनकी टीम को अपंग बना दिया था। यदि ये तथ्य न होता कि लगभग 100 कानून प्रवर्तन अधिकारी विस्फोट की सीमा से बाहर थे, तो नुकसान और भी अधिक होता। इनमें से अधिकांश विशेषज्ञों को ठीक होने में 10 साल से अधिक का समय लगेगा, जिसका मतलब है कि उन्होंने दशकों तक जो प्रयास किया था वह एक ही दिन में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब से बेगोन परिवार ने मुझे स्वर्गीय आत्मा शहर का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है, तब से मुझे कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया। वाइस सिटी लॉर्ड्स, आगे आओ। स्वर्गीय आत्मा शहर के सिटी लॉर्ड ने चिल्लाकर 2 वाइस सिटी लॉर्ड्स और शेष 100 कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बुलाया। उसने उन्हें भयंकर निगाहों से घूरते हुए कहा, इस नीच मार्शल प्लेन के कमीने ने हमारी कानून प्रवर्तन टीम को नष्ट करने की हिम्मत की है, इसलिए जो भी आगे बढ़ सकता है उसे उसका पीछा करना चाहिए, जिसमें 2 वाइस सिटी लॉर्ड और 3 बचे हुए मुख्य प्रवर्तक भी शामिल हैं। ये शितियान को मार डालो। मैं उसे अपने सामने देखना चाहता हूँ, चाहे वह जीवित हो या मृत। हाँ, नगर प्रभु। 2 द्वितीय स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र के उपनगर प्रभुओं ने तुरंत शेष कानून प्रवर्तन अधिकारियों को शहर से बाहर ले जाकर उनका पीछा किया। नगर स्वामी ने फिर अन्य भ्रमणशील साधकों, अन्य संप्रदायों के शिष्यों और 3 दिव्य राजा क्षेत्र रक्षकों की ओर देखा। स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर ये शितियान को पकड़ने का आदेश देता हूँ। अरुणी एक निम्न स्तरीय युद्ध क्षेत्र की चींटी है और उसने अभी अभी किसी गुप्त तकनीक का प्रयोग किया होगा। उसका वास्तविक साधना स्तर 8वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट लोक के साधक के बराबर है। उसकी वर्तमान चोटों को देखते हुए वह निश्चित रूप से पकड़े जाने से बच नहीं पाएगा, इसलिए मैं हर किसी को यह अवसर दे रहा हूँ। तो हर कोई, जो कोई भी ये शितियान को मार देगा, मैं उन्हें प्रथम श्रेणी के दिव्य राजा ग्रेड कलाकृति से पुरस्कृत करूंगा, जबकि जो कोई भी अरुणालाइव को पकड़ता है उसे तीसरे दर्जे के दिव्य राजा ग्रेड आर्टिफैक्ट से पुरस्कृत किया जाएगा। एक निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन के व्यक्ति के लिए इतना बड़ा इनाम, जो केवल एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक था, यह एक अभूतपूर्व घटना थी। आमतौर पर निम्न स्तरीय मार्शल विमानों के साधक किसी कानून प्रवर्तन अधिकारी जैसे किसी को नाराज करने पर मारे जाते थे। हालांकि अरुण ने तो नगर स्वामी को नाराज करके और उसके सिर पर इनाम रखकर भी कई कदम आगे बढ़ गए थे। यह अभूतपूर्व घटना थी। तुरंत ही सैकड़ों साधक अर्जुन का पीछा करते हुए शहर से निकल पड़े।
चूंकि वे सभी प्रारंभिक से मध्य स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, इसलिए उनका मानना था कि 8वें स्तर के एक घायल सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधक का पीछा करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कि संप्रदायों के कई शिष्यों ने भी कार्रवाई की, जिनमें से कई मध्य स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, और यहाँ तक कि कुछ अंतिम स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे जिनके पास 8वीं या 9वीं श्रेणी की अमर कलाकृतियाँ थीं। वे सभी आश्वस्त थे कि वे ये शितयान को पकड़ सकते हैं और मार सकते हैं। यदि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी उसे पकड़ भी न सके, तो क्या वे उपहास का पात्र नहीं बनेंगे? बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक दिव्य राजा स्तर की कलाकृति प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो किसी भी अर्ध दिव्य क्षेत्र साधक के लिए एक अनूठा पुरस्कार था। आप पूछेंगे कि 100 संप्रदायों के कितने शिष्यों के पास दिव्य राजा स्तर की कलाकृतियां नहीं थीं? खैर, कम से कम 95%, यानी कम से कम हजारों शिष्य कार्रवाई करने को तैयार थे, खासकर ये देखते हुए कि प्रतियोगिता की तारीख बस आने ही वाली थी। अब दिव्य राजा स्तर की कलाकृति प्राप्त करने से मूलतः उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर रैंकिंग की गारंटी मिल जाएगी। आप सभी को धन्यवाद। मैं सिटी लॉर्ड के भवन में तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम अरुण को वापस लाओ, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी ने मुट्ठियां भींच लीं और नगर स्वामी के भवन में लौट गए। उनकी चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई थीं, वरना वे इनाम पर समय बर्बाद करने के बजाय खुद अर्जुन का पीछा करते। नगर स्वामी के चले जाने के बाद हजारों पंथ के अनुयायी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर से बाहर निकल पड़े। वे अर्जुन को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सराय के अंदर जहां पंजीकरण हो रहा था, बाई युए ने जाते हुए अनुयायियों को देखा और आह भरी। वह बुदबुदाया, अरुण शायद इससे बच नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि अरुण एक घमंडी आदमी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के पास कुछ बहुत शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे। अगर स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी ने हस्तक्षेप न किया होता, तो 4 प्रमुख प्रवर्तक उसे रोक नहीं पाते। हालांकि उसके सिर पर इनाम घोषित होने के कारण हजारों विशेषज्ञ उसका पीछा कर रहे होते, इसलिए उसके बचने की संभावना बेहद कम थी। अगर चीजें अलग होती, तो वह मेरे सन स्लैशिंग हॉल में एक उत्कृष्ट सदस्य होता। कम से कम सन स्लैशिंग हॉल में ऐसे बहुत कम शिष्य हैं जो एशितियान जैसे दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। अफसोस की बात है, बाई यू, क्या आपको लगता है कि यह अफसोस की बात है? अन्य 2 अभिभावकों ने 5 से 6 हजार लोगों को पंजीकृत किया था। अरुण को शहर छोड़े 2 घंटे हो गए हैं, बैंगनी वस्त्रधारी रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे डर है कि हजारों लोग ये शितयान का शिकार कर रहे हैं, इसलिए उसे पकड़े जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक कोई उसे बचा न ले, उसका सन स्लैशिंग हॉल में प्रवेश करना नामुमकिन है। दूसरे संरक्षक ने नाक भान सिकोड़ी। चलो बस अपना काम करते हैं। 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता के लिए इतने सारे प्रतिभाशाली लोग नामांकन कर रहे हैं कि अरुण को खोना कोई मायने नहीं रखता। उदाहरण के लिए, जिनदाओ संप्रदाय के म्यू फैंग, झेनकोंग मंदिर के भिक्षु न्यानशिन, बैंगनी वन संप्रदाय के हेजुवान और फ्लाइंग क्रेन पैलेस के वांग पेंग। इनमें से कौन 3 गुना प्रतिभाशाली नहीं है? वे शीर्ष स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं जो दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों से मुकाबला कर सकते हैं। अरुणिस बहुत घमंडी और लापरवाह है। मेरे ख्याल से शाम से पहले ही उसे पकड़ लिया जाएगा। संरक्षक बाई यू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये शितयान, अगर तुम बच गए तो तुम जरूर पृथ्वी रोल में प्रवेश करोगे। पृथ्वी रोल एक सूची थी जिसमें सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र से लेकर अर्धदिव्य क्षेत्र तक के विशेषज्ञों को दर्ज किया गया था। दरअसल 4 रोल थे, स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। इनमें हजारों किलोमीटर तक फैले 100 संप्रदायों के अधिकार क्षेत्र के 10 शहरों के सभी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र और अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के नाम दर्ज थे। ये रोल बेईगोंग परिवार द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो इस स्थान पर शासन करता था। उनमें से पीले रोल में सबसे अधिक लोग थे। सूची में 10,000 से अधिक साधक थे जो सभी अंतिम चरण के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक थे। पीले रोल में सबसे ऊपर, जो 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, तीसरे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से लड़ सकते थे और अपने आप में विशेषज्ञ माने जाते थे। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति केवल स्वर्गीय आत्मा नगर में कानून प्रवर्तन दल का कप्तान बनने के योग्य ही होता था।
अरुण ने पहले युद्ध में उनमें से कई को मार डाला था। जहां तक काले, पृथ्वी और स्वर्ग की बात है, अर्धदिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों में प्रत्येक के लिए 1000 पद थे। उनमें से जिंदाओ संप्रदाय के म्यू फैंग, जैनकोंग मंदिर के भिक्षु न्यानशिन, बैंगनी वन संप्रदाय के हेजुवान, फ्लाइंग क्रेन पैलेस के वान पेंग और अन्य 4 सभी 9वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के शिखर पर थे, और सभी को स्वर्ग रोल पर शीर्ष 20 में स्थान दिया गया था, जिसका अर्थ था कि उनमें से प्रत्येक के पास प्रारंभिक चरण के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी। संरक्षक बाययू के अनुसार ये शितियान का साधना स्तर उसे पीले रोल में सबसे ऊपर रखता है। हालांकि चूंकि उसकी युद्ध शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी और वह एक अंतिम चरण के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी, इसलिए उसका वास्तविक पद पृथ्वी रोल के शीर्ष 10 में होना चाहिए। स्वर्ग, पृथ्वी, काले और पीले रोल्स में 13,000 लोग थे। ये देखते हुए कि 10 नगरों में करोड़ों साधक थे जो 4 रोल्स में प्रवेश के योग्य थे, वे सचमुच सच्चे प्रतिभाशाली थे। पृथ्वी रोल, अरुण इस योग्य नहीं है। शायद वह किसी दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति पर निर्भर था। शायद ये कोई राक्षसी कलाकृति है जो उसे भाग्य से मिली थी। पृथ्वी सूची के सभी साधक शीर्ष 50 संप्रदायों के शिष्य हैं, बैंगनी वस्त्रधारी संरक्षक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उनमें से प्रत्येक के पास 8वीं श्रेणी की अमर कलाकृति या उससे भी बेहतर है। पृथ्वी सूची के शीर्ष 100 साधकों में से कुछ के पास तो छद्म दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति भी है, और शीर्ष 10 साधकों के पास तो निश्चित रूप से दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां हैं। अरुण इनकी तुलना क्या है? अच्छा होगा अगर वह ब्लैक रोल में भी जगह बना ले। संरक्षक बाययू ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का पंजीकरण जारी रखा। प्राचीन स्पिरिट सिटी के 100 आत्मा अमर मंडप में एक सफेद वस्त्रधारी युवती ऊपरी मंजिल पर धीरे से जिथा बजा रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर अधीरता की झलक दिखाई दे रही थी। वह बुदबुदाई, अंकल झेंग, मुझे जिथा का अभ्यास क्यों करना चाहिए? मैं तलवार साधक हूँ, जिथा साधक नहीं। मैं रिबन से लोगों को मारने का अभ्यास भी कर सकता हूँ। और हाँ, पिताजी बिना किसी कारण के मेरे लिए विवाह का प्रबंध क्यों करेंगे? वे तो ये भी चाहते हैं कि मंडप छोड़ने से पहले मैं चारों कलाओं में पारंगत हो जाऊं। मैं एक अर्ध दिव्य लोक साधक हूं और मेरे पास युद्ध विद्याओं का अच्छा खासा ज्ञान है। क्या इतना ही काफी नहीं है? मुझे जिथा बजाना, गो खेलना, सुलेख लिखना या चित्रकारी करना पसंद नहीं है। सफेद कपड़े पहने लड़की ने मुंह बनाया और अपने हाथ जीथर पर रख दिए। हालांकि वह स्वर्गिक सुंदरी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था। उसने अपना सिर नीचे किया और लापरवाही से जीथर से खेलने लगी। लेकिन गौर से देखने पर उस जीथर से एक प्राचीन आभा निकल रही थी। ये साफ तौर पर 7वीं कक्षा की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति थी। हालांकि इस समय इसका इस्तेमाल संगीत के अभ्यास के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्रधारी लड़की ने जो जेड पेंडेंट और तलवार पहनी थी, वे दोनों 7वीं या 8वीं कक्षा की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां थीं। इससे ये स्पष्ट था कि वह अमीर थी। बगल में काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी गंभीरता से खड़ा था। उसने अपने सामने सफ़ेद वस्त्र पहने युवती को देखा और आह भरी। 7वीं मिस, मुझे बूढ़े गुरु के आदेश का सम्मान करना होगा। वह आपको चारों कलाएं सीखते देखना चाहते हैं, लेकिन 7वीं मिस आप। अरे अंकल झेंग, मुझे जिथा बजाने, गो खेलने, सुलेख लिखने या चित्रकारी करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिंदाओ संप्रदाय का यह म्यू फैंग साथी, जिससे मेरी बचपन में सगाई हुई थी, मैं उससे सगाई क्यों करूं? वह केवल 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र साधक है। सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की असहाय सी बोली। वह राक्षसी जानवरों को मारने वध सागर नहीं गया था। उसने दूसरे परिवारों पर विजय पाने में भाग नहीं लिया, बल्कि सिर्फ उन दूसरे संप्रदायों के अनुयायियों से लड़ना जानता है। मुझे इस तरह का आदमी पसंद नहीं है। 7वीं मिस, म्यू फैंग के पिता जिंदाओ संप्रदाय के नेता हैं, अंकल झेंग ने आह भरते हुए कहा। हालांकि जिंदाओ संप्रदाय हमारे बेगोन परिवार का एक अधीनस्थ संप्रदाय है, फिर भी उनके बीच एक अंतिम अवस्था वाला आदिम अराजकता पूर्वज भी है, जो हमारी मदद करने में सक्षम है। एक अंतिम चरण का आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ। मेरे पिता ने इसके लिए अपनी बेटी बेच दी। सच में, ये बहुत परेशान करने वाला है। अंकल झेंग, क्या हाल ही में कुछ दिलचस्प हुआ है?
सफ़ेद कपड़े पहने लड़की फिर से सफ़ेद जैद स्टूल पर बैठ गई। वह 15-16 साल की थी, लेकिन वह अर्ध दिव्य लोक के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अगर वह आलसी और चंचल न होती तो अब तक दिव्य राजा लोक पहुंच चुकी होती। वह बेईगोन परिवार की 7वीं बेटी थी, बेईगोन ज़ियू। उस समय जब बेईगोन परिवार के मुखिया ने सत्ता संभाली तो उन्होंने संप्रदायों का दमन तो किया, लेकिन कुछ संप्रदायों से मित्रता भी की। वह कुछ संप्रदायों को खुश करना चाहते थे जबकि कुछ को डराना चाहते थे। 100 संप्रदायों का मुखिया जिंदाओ संप्रदाय उन लोगों की सूची में था जिन्हें वह अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इस प्रकार एक विवाह गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया, जहां बेईगोन परिवार की 7वीं बेटी का विवाह म्यूफैंग से होना था, जो जिंदाओ संप्रदाय के नेता का सबसे बड़ा बेटा था। म्यूफैंग की उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन वह 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। स्वाभाविक रूप से बेईगोन ज़ियू उसे ज्यादा महत्व नहीं देती थी। चूंकि वह घर पर साधना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सेवकों को अस्थायी रूप से प्राचीन आत्मा नगर में रहने के लिए बुला लिया। कुछ दिलचस्प। अंकल झेंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। 7वीं मिस, मैंने कुछ दिलचस्प खोज की है। ओह, क्या बात है? जल्दी बताओ। बेईगोन ज़ियू की दिलचस्पी जाग उठी। अंकल झेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। 7वीं मिस को सिर्फ दिलचस्प चीज़ों में दिलचस्पी थी, 4 कलाओं में नहीं। कल सुबह स्वर्गीय आत्मा नगर में कुछ हुआ, उसने धीरे से कहा। अरुण नामक एक निम्न स्तरीय युद्ध क्षेत्र का साधक स्वर्गीय आत्मा नगर पहुंचा। उसने 8वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधक के रूप में 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराया था, लेकिन नगर के एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के साथ उसका टकराव हो गया। एक निम्न स्तरीय मार्शल विमान का व्यक्ति एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के साथ संघर्ष में शामिल हो गया, तो अंत शायद बहुत दुखद था। बेईगोन ज़ियू ने अफसोस भरे भाव से सिर हिलाया। बेचारा छोटा लड़का। नहीं नहीं, न केवल अरुणोद को कष्ट हुआ, बल्कि उसकी ख्याति रातों रात 10 नगरों और 100 संप्रदायों में फैल गई। अंकल झेंग ने धीरे से कहा, उस कानून प्रवर्तन अधिकारी को ये शितियान ने मार डाला। फिर कानून प्रवर्तन दल का एक कप्तान आया, जो पहले कानून प्रवर्तन अधिकारी का चचेरा भाई था। वह 7वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र का साधक था। मुझे लगता है उसका नाम लुओ शुयुआन था। उसने अरुणा से अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन वह भी मारा गया। दक्षिणी द्वार के मुख्य प्रवर्तक को भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। हालांकि अंत में मुख्य प्रवर्तक को ये शितियान ने अपंग बना दिया। उसके बाद स्वर्गीय आत्मा शहर के नगर स्वामी ने ये शितियान पर हमला किया और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। असंभव, बेईगोन ज़ियू ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। अंकल झेंग, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये नामुमकिन है। 8वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक स्वर्गीय आत्मा शहर के नगर स्वामी से कैसे लड़ सकता है? बेईगोन ज़ियू ने अपना सिर हिलाया और मुंह बनाया। वह बुदबुदाई, मैं 3 साल पहले स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी से मिली थी। उस समय वह पहले से ही 5वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। तब से उनका किसी भी शक्तिशाली शत्रु से सामना नहीं हुआ है, न ही उन्हें कोई चोट लगी है, इसलिए उनकी शक्ति कम नहीं हुई है। इसके अलावा उसके पास अभी भी 7वीं श्रेणी का दिव्य राजा श्रेणी का हथियार है जो मेरे पिता ने उसे दिया था, साथ ही अन्य दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां भी। वह ये शितियान जैसे किसी से कैसे हार सकता है? मैं आपकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। यदि अंकल झेंग ने कहा होता कि अरुण 8वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है, तो शायद मैं उस पर विश्वास कर लेता। आखिरकार शीर्ष स्तरीय परिवारों में ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यह अरुण फिलो केवल 8वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक था। कोई इसे किसी भी नजरिए से देखे, यह असंभव था। सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधकों के पास सिद्ध दाव नहीं थे। भले ही वे दाव एकीकरण स्तर की कलाकृति का उपयोग करते, वे उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए नामात्र शक्ति की आवश्यकता होती थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, रक्तसार ऊर्जा और भौतिक शरीर भी कमजोर थे। ये तो असंभव था। 7वीं मिस, हा, मैं देख रहा हूं कि मैंने आपकी रुचि जगा ली है। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? अंकल झेंग मुस्कुराए, खास तौर पर दयालु लग रहे थे।
उसने बेईगोंग जियू को भी बड़ा होते देखा था। हालांकि वह नौकर था, फिर भी उसने उसकी अच्छी देखभाल की। उस बारे में ये सच है अंकल झेंग, आपने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन बेईगोंग जियू थोड़ी चिंतित थी। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और बाहर के जंगल को देखा। मुझे अब भी लगता है कि यह असंभव है। 8वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी को कैसे हरा सकता है? उसने ये कैसे किया? क्या नगर स्वामी बस वहीं खड़ा रहा और अरुण को उसे पीटने दिया? लेकिन फिर भी यह असंभव है जब तक कि अरुण का कोई प्रथम श्रेणी का वंश न हो या वह किसी प्राचीन स्वर्गीय संत विशेषज्ञ का वंशज न हो। लेकिन अंकल झेंग, आपने कहा था कि अरुण एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र से आया था। निम्न स्तरीय क्षेत्र में प्राचीन स्वर्गीय संत विशेषज्ञों के वंशज कैसे हो सकते हैं? प्राचीन युग को कुछ लाख वर्ष हो गए हैं और हमारे पास 5 से भी कम स्वर्गीय संत विशेषज्ञ हैं। उन स्वर्गीय संत विशेषज्ञों के प्रत्येक वंशज, उत्तराधिकारी और परिवार का स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया है। यह असंभव है। बेईगोंग जियू के चेहरे पर उलझन थी। चाहे वो इसके बारे में कुछ भी सोचे, कुछ तो गड़बड़ थी। यदि ये तथ्य न होता कि अंकल झेंग ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था, तो वह सोचती कि अंकल झेंग ने पूरी कहानी गढ़ी है। 7वीं मिस, मुझे विस्तार से समझाने की अनुमति दें। अंकल झेंग ने लापरवाही से एक ऊर्जा क्रिस्टल निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उनकी उंगली के हल्के से थपथपाने से ऊर्जा क्रिस्टल से प्रकाश की एक परत प्रक्षेपित हुई, जो नगर स्वामी और अर्जुन के बीच युद्ध को दर्शाने लगी। ऊर्जा क्रिस्टल में युद्ध के दृश्य को रिकॉर्ड करने की क्षमता थी और इसे हर शहर में रखा जाता था। जब भी कोई बड़ा युद्ध होता, चाहे हार हो या जीत, इसे रिकॉर्ड कर लिया जाता। संयोगवश जब अंकल झेंग को युद्ध के बारे में पता चला तो वह बेईगोंग जियू की बोरियत दूर करने के लिए उसे लाने चले गए। जब बेईगोंग जियू स्क्रीन पर लड़ाई देख रहा था, अंकल झेंग ने कहा, कल की लड़ाई में अरुण ने अपने विशेष वंश की शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसने तियान युआन को बुरी तरह घायल कर दिया, जो 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। फिर उसकी ताकत अचानक बढ़ गई और उसने ऐसा हमला किया जो किसी मध्य स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था। ऐसा लगता है कि इसमें 5 तत्वों की शक्ति समाहित है। इसके अलावा इसमें निर्वाण शक्ति भी शामिल है। उसने 2 हमले किए, एक नगर स्वामी के 7वें दर्जे के दिव्य राजा श्रेणी के हथियार को रोकने के लिए और दूसरा नगर स्वामी पर प्रहार करने के लिए। निर्वाण शक्ति से युक्त भाले ने नगर स्वामी के कंधे को छेद दिया और उसे घायल कर दिया। इसने नगर स्वामी के जीवन के 7000 वर्ष भी समाप्त कर दिए। यह अरुण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये सही है। अंकल झेंग ने प्रशंसा की। ऐसा हमला जो दूसरों के जीवन काल को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसे समय के नियमों से भी संबंधित कहा जा सकता है। 7वीं मिस, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन निर्वाण शक्ति में निर्वाण दाव शामिल है, जो दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे नष्ट कर सकता है और उसके जीवन काल को समाप्त कर सकता है। इसकी शक्ति समय के नियमों के बराबर है और इसकी आक्रामक शक्ति अंतरिक्ष के नियमों से भी ऊपर है। यहाँ तक कि 5 मौलिक नियमों और सृष्टि के नियमों को भी इसे मापना कठिन होगा। तारा छिद्र क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास सृजन के नियमों के अनुसार सभी वस्तुओं का सृजन करने की क्षमता है। हालांकि निर्वाण दाव में सभी वस्तुओं का विनाश करने की क्षमता है। अगर अरुण ने निर्वाण दाव को समझ लिया तो वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते अंकल झेंग इन बातों से स्वाभाविक रूप से परिचित थे। उन्हें ये भी पता था कि अर्जुन की जीत का सबसे बड़ा कारण निर्वाण शक्ति थी, जिसने नगर स्वामी को घायल करके उसे भागने में मदद की थी। अन्यथा उसे पकड़कर मार दिया जाता। हे भगवान, ये सचमुच सच है। लगता है हम निचले स्तर के लड़ाकू विमानों की उन चींटियों को कम नहीं आंक सकते। हो सकता है कि वे हमें अचानक कोई सरप्राइज दे दें। 1000 साल पहले संसार, चेन अनपिंग, वांग गांटियन, नी बेजियन और अन्य विशेषज्ञों जैसे कई ताओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ थे और अब यह अरुण फेलो है। शायद उस निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन में कुछ खास बात है। बेईगोंग जियू आश्चर्यचकित था। अंकल झेंग, ये शितियान को क्या हुआ? क्या वो भाग गया? नहीं, नगर स्वामी ने उसके सिर पर इनाम रखा है। अगर कोई उसे जिंदा पकड़ लेता है तो उसे 3रे दर्जे का दिव्य राजा श्रेणी का शिल्प मिलेगा।
अगर वे उसे मार देते हैं तो उन्हें पहले दर्जे का दिव्य राजा श्रेणी का शिल्प मिलेगा। अंकल झेंग की निगाहें स्थिर थीं और उन्होंने धीरे से कहा, इस समय आसपास के शहरों से हजारों संप्रदाय के अनुयायी और असंबद्ध साधक उसका शिकार करने के लिए बाहर हैं। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 7 समूहों के लोगों ने ये शितियान को रोका, लेकिन वे सभी उसके द्वारा मारे गए। आज सुबह मध्य और अंतिम चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र के 20 अन्य साधकों ने ये शितियान को रोका। अरुण बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन वह घेरे से बाहर निकलने में कामयाब रहा और उसने छठे स्तर के 7 अर्ध दिव्य क्षेत्र साधकों को मार डाला। सुबह सुबह उसका सामना 5 अंतिम अवस्था वाले अर्ध दिव्य क्षेत्र साधकों से हुआ और वह फिर से घायल हो गया। हालांकि जाने से पहले उसने उन सभी 5 को मार डाला। इस समय ऐसा लगता है कि वह बर्बाद हो चुका है और यह केवल समय की बात है कि वह पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। दिलचस्प, दिलचस्प। बेईगोंग जियू ने आगे पीछे घूमते हुए प्रशंसा की, कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सब करने में कामयाब रहा है और फिर भी जीवित है। अगर वह नहीं मरता है तो वह निश्चित रूप से एक ताकत बन जाएगा। अंकल झेंग, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, बेईगोंग जियू ने मुस्कुराते हुए कहा। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास एक असाधारण वंश और कई तुरुप के पत्ते हैं। मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी है। कृपया उनसे कहिए कि वे जाकर अरुण बैग को भी ले आएं। मैं देखना चाहता हूं कि मैं उससे या उसके बारे में क्या सीख सकता हूं। उसका वंश अनोखा है। जब मैंने स्क्रीन पर लड़ाई देखी तो मुझे समझ आ गया कि उसका वंश किसी तीसरे दर्जे के वंश से कमज़ोर नहीं है। तीसरे दर्जे के वंश के धारक तो सीलबंद द्वार के दायरे तक भी पहुंच सकते हैं। बेईगोंग जियू को बचपन से ही हर तरह की दिलचस्प चीज़ों का शौक था। वह अक्सर अपने अध्ययन कक्ष में लिंगवू महाद्वीप के विभिन्न विशेषज्ञों के अभिलेख पढ़ती थी और इस प्रकार उसे विभिन्न वंशों और साधना तकनीकों की विशेष समझ थी। उसकी तलवारबाजी तो और भी शानदार थी। मुझे नहीं लगता कि वंश अभी पूरी तरह से सक्रिय हुआ है, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसकी शक्ति का केवल एक अंश ही जागृत हुआ है और ऐसा लगता है कि उसके पास किसी प्रकार की मूल ऊर्जा है। मेरे अवलोकन के आधार पर यदि वह उस मूल ऊर्जा का उपयोग करता है तो वह कम से कम एक प्रथम स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकेगा। उसके पास निश्चित रूप से कुछ रहस्य हैं, बड़े भी। इसके अलावा उसके पास 2 दिव्य राजा स्तर की कलाकृतियां हैं। उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं कर सकता। इसके अलावा अंत में उसने जो शक्ति का प्रदर्शन किया वह उसकी अपनी नहीं लग रही थी। हो सकता है कि यह वह शक्ति हो जिसे किसी शक्तिशाली प्राचीन विशेषज्ञ ने उसके शरीर के अंदर बंद कर दिया हो। इसके अलावा उसकी मार्शल तकनीकें उसकी युद्ध शक्ति को 10 गुना या उससे भी अधिक बढ़ाने में सक्षम हैं और उसके पास निर्वाण शक्ति भी है। कुल मिलाकर वह एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है। बेईगोंग जियू की आंखें चमक उठीं और उसकी हंसी चांदी की घंटी की तरह स्पष्ट और गतिशील थी। उसने कुछ देर सोचा और कहा, जिंदाओ संप्रदाय के म्यूफैंग की तुलना में वह कहीं ज्यादा ताकतवर है। कहने का मतलब है, अगर दोनों एक ही स्तर के होते तो म्यूफैंग ये शितियान की एक भी चाल नहीं रोक पाता। आपने मेरे लिए एक दिलचस्प इंसान ढूंढ लिया है, अंकल झेंग। मैं उसके साथ दाव पर चर्चा करना चाहता हूं और निर्वाण शक्ति सीखना चाहता हूं और शायद निर्वाण दाव भी। आखिरकार लिंगवू महाद्वीप में इतने सारे साधक हैं, फिर भी मैंने अपने जीवन काल में अभी तक एक भी साधक को निर्वाण दाव के साथ नहीं देखा है। निर्वाण शक्ति निर्वाण दाव नहीं थी। अगर यह सिर्फ निर्वाण शक्ति थी तो शिम्बा, चिराग जैन और यहाँ तक कि कुनलुन पर्वत के वैद्य त्रिवेदी ने भी पहले इसकी साधना की थी और अपने शत्रुओं की आयु कम करने की क्षमता रखते थे। हालांकि इसे अर्जुन जितनी कम करने के लिए निर्वाण दाव की साधना जरूरी थी। बेईगोन परिवार के अधीन शहरों में करोड़ों साधकों के बीच निर्वाण दाव की साधना करने वाले साधकों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यह अकेले ही ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अर्जुन कितना दुर्लभ और अद्वितीय था। बेईगोन जियू की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं जब उसने आगे कहा, इसके अलावा हालांकि मुझे नहीं पता कि उसकी रक्त शक्ति क्या है, मुझे यकीन है कि यह निश्चित रूप से असाधारण है। इस बात की बहुत संभावना है कि किसी उच्च स्तरीय परिवार ने उसे निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र में छोड़ दिया हो। बहुत अच्छा, युवा मिस। चूंकि आप उसमें रुचि रखती हैं, इसलिए मैं आवश्यक व्यवस्था करूंगा।
अंकल झेंग ने फिर अपनी मुट्ठियां भींची और पलक झपकते ही मंडप से गायब हो गए। बेईगोंग जियू ने जिथा को घूर कर देखा और मुस्कुराए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मू फैंग की तुलना ये शितियान से नहीं की जा सकती। मुझे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना ही चाहिए। अगर परिवार की खातिर मुझे किसी से शादी भी करनी पड़े तो वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें सच्ची क्षमता हो। म्यू फैंग, जिंदाओ संप्रदाय, वास्तव में एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ उनका समर्थन कर रहा था। हालांकि अगर अरुण को थोड़ा समय दिया जाता तो वह 100 साल से भी कम समय में आदिम अराजकता क्षेत्र तक पहुंच सकता था और अंतरिक्ष के नियमों को समझ सकता था। निर्वाण दाव की शक्ति से उसके लिए समान स्तर के लोगों को मारना बेहद आसान होता। बेशक ये सबसे अच्छा होगा यदि वह इस युवक को अपने अधीनस्थ के रूप में भर्ती कर सके। इस समय अर्जुन को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं था कि वह किसी और का निशाना बन गया है। स्वर्गीय आत्मा नगर छोड़ने के अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। अर्जुन अपनी चोटों से उबरने के लिए एक गुप्त भूमिगत गुफा में छिप गया। उसके सामने 10 से ज्यादा लाशें पड़ी थीं, जिनमें मध्यम से लेकर अंतिम अवस्था तक के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। उसने इसी जगह पर पीछा करने वालों के एक और समूह को मार गिराया था। उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जल्दी से बड़ी संख्या में गोलियां निकालीं। उसने जो सैकड़ों अमर कलाकृतियां प्राप्त की थीं, उनमें से 8वीं कक्षा से ऊपर की कलाकृतियों को छोड़कर उसने बाकी को अपने पीछा करने वालों को मारने और भागने के लिए विस्फोट कर दिया था। उसका सामना पीछा करने वालों के 7 समूहों से हुआ था और उनमें 9वीं कक्षा के सर्वोच्च अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे, इसलिए उसके पास इन अमर कलाकृतियों की बलि देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका फिर से शिकार किया जा रहा हो। उसे इस एहसास से नफरत थी और उसने स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी से बदला लेने की कसम खाई। बच्चे, अपनी चोटें जल्द से जल्द ठीक करो। यदि आप गोलियों का उपयोग करके सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचते हैं तो शायद आप 100 संप्रदायों की ब्रह्मांड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए असंख्य पर्वत शिखर तक पहुंच सकते हैं, नी बेजियन ने कमजोरी से कहा। ये प्रतियोगिता बेईगोन परिवार और 100 संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है, इसलिए लोग वहां खुलेआम आपका शिकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहां पहुंचकर स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करने के लिए एक स्थान प्राप्त करें और अपनी सफलता में मदद के लिए एक उच्च स्तरीय दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति की खोज करें। इस समय नी बेजियन और वान गैंटियन दोनों बेहद कमजोर थे और मुश्किल से ही टिके हुए थे। लेन ज़ुएयुए ने भी कई बार बुरी तरह घायल अर्जुन की मदद के लिए लगभग 20 अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार गिराया था और इस तरह वह भी थक गया था। आखिरकार वह तो एक दिव्य आत्मा ही था। इस समय लेन ज़ुएयु आराम कर रही थी, अन्यथा उसके लिए अर्जुन की मदद के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना मुश्किल होता। ऐसा लग रहा था कि अगर अर्जुन को लिंगवू महाद्वीप के कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे अपने से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों की समाधि शिलाओं को सक्रिय करना होगा। स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी बहुत बेशर्म है। उसने अपने उच्च साधना स्तर के बावजूद मुझ पर व्यक्तिगत रूप से आक्रमण किया तथा फिर मेरे सिर पर इनाम घोषित करके सभी को मेरे चारों ओर इकट्ठा कर लिया। अर्जुन के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। अपने स्वामियों के साथ बिताया गया समय अर्जुन के लिए अत्यंत मूल्यवान था और जैसे जैसे उनकी ऊर्जा अधिक खर्च होती जाती, उनके प्रस्थान का समय निकट आता जाता। जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा तो वह इस आदमी को 100 गुना वापस कर देगा। सिजल, जैसे जैसे वह खुद को ठीक कर रहा था, उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। अब उसके पास अपनी युद्ध शक्ति का केवल 5वां हिस्सा ही बचा था। हालांकि इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाते, एक के बाद एक कई विस्फोट हुए जिससे भूमि का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। जाहिर है और भी विशेषज्ञ आ गए थे। इसके अलावा इस समूह में निश्चित रूप से एक 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ या शायद एक अर्धचरणीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। अन्यथा इतना बड़ा हंगामा होना असंभव होता। अरुनिस यहाँ है। दोनों वाइस सिटी लॉर्ड्स को सूचित करें कि अरुनिस यहाँ है। स्वर्गीय आत्मा नगरी का ये 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र का कानून प्रवर्तन अधिकारी बहुत खुश था। वह मुस्कुराया, मैं तो बस चीजें उड़ाकर अपनी बोरियत मिटा रहा था। मुझे ये शितियान मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये तो कमाल है। हा, ये शितियान,
तुम कमीने, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। हम एक दिन और एक रात से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अंत में तुम स्वर्गीय आत्मा नगर के लोगों के हाथों मर जाओगे। यह विशेषज्ञ अपनी अमर कलाकृति पर हवा में मंडरा रहा था। वह एक दिन और एक रात से अर्जुन का पीछा कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे मार नहीं पाया था। इसी वजह से जब वह लौटा तो नगर के स्वामी ने उसे डांटा था। असंतुष्ट होकर वह फिर से खोज करने निकला और किसी तरह अर्जुन को ढूंढने में कामयाब हो गया। दिव्य राजा स्तर की कलाकृति उसकी होगी। 2 वाइस सिटी लॉर्ड्स पास में हैं। हे शितयान, अब आत्मसमर्पण कर दो। वैसे भी तुम्हारे पास लड़ने की कितनी ताकत बची है। विशेषज्ञ ने अपना हाथ हिलाया और सैकड़ों अर्ध दिव्य लोक के कानून प्रवर्तन साधकों ने अर्जुन को घेर लिया। उसने दूर आसमान से उड़ते हुए 2 वाइस सिटी लॉर्ड्स को देखा और फिर मुस्कुराया। मैंने सुना है कि तुम कुनलुन पर्वत से हो। नहीं, लगता है वो स्पिरिट सिटी थी, है ना? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। वैसे भी तुम्हारा विमान बहुत कमज़ोर है और सिर्फ तुम्हारे जैसे कमज़ोर कमीनों को ही पैदा करता है। उस समय संसार कितना अहंकारी था। उसके अहंकार के बावजूद उसे रक्त तलवार संप्रदाय ने पकड़ लिया और अनगिनत वर्षों तक कैद में रखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे बेहतर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम मर जाओगे। हा हा हा। ओह, लेकिन पहले शायद तुम्हें नगर स्वामी द्वारा यातना दी जाएगी। जब तक उन्होंने बोलना समाप्त किया, 2 वाइस सिटी लॉर्ड्स आ गए। ये दोनों केवल प्रारंभिक अवस्था के दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में अर्जुन उनके सामने कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसके आकाओं की शक्ति बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी। अगर वह और भी अमर कलाकृतियां विस्फोटित भी कर देता तो भी संभावना थी कि वह इन 2 शुरुआती दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों से निपट नहीं पाता। अर्जुन के लिए चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। हे शितयान, तुमने हमें रात दिन अपनी तलाश में लगा दिया है, इसलिए अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसे बांधकर स्वर्गीय आत्मा नगर में वापस ले आओ। नगर स्वामी उसे जिंदा ही खाल उतार देगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। नीले वस्त्रधारी वाइस सिटी के एक सरदार ने पहले वाले विशेषज्ञ की ओर रुख किया। चूंकि तुमने ये शितयान को खोज निकाला है, इसलिए तुम्हें प्रथम श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति इनाम में मिलेगी। जहां तक ये शितयान को पकड़ने की बात है, तो यह मेरे नाम होगा। यह विशेषज्ञ कुछ कहना चाहता था, पर जल्दी से रुक गया। आखिरकार उसने आह भरी और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दर्जनों अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने अर्जुन को घेर लिया। बैंग बैंग बैंग, बार बार विस्फोट की आवाजें सुनाई दी जब अर्जुन ने 15 अमर कलाकृतियों को फेंका और उन्हें विस्फोटित कर दिया, जिससे 5 में से अधिक अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ मारे गए। उसी समय वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा और वह तुरंत भागने लगा। उसके मन में उसके स्वामियों की आवाज गूंज उठी, भाग जाना। इस समय यही सबसे अच्छा उपाय था और बचने का यही एकमात्र रास्ता था। अगर वह ज्यादा ताकतवर होता तो जरूर लड़ता, लेकिन इस समय तो वह बस अपनी सीमित ताकत पर विलाप कर सकता था और भाग सकता था। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? हास्यास्पद, यहाँ वापस आओ। नीले वस्त्रधारी उपनगर स्वामी ने धीरे से चिल्लाते हुए अर्जुन को हवा में कैद करने के लिए एक संरचना तैयार की। अर्जुन ने अपने आसपास की कैद की स्थिति को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। कच! वास्तव में परिरोध संरचना पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। टकराना! अर्जुन ने एक और मुक्का मारा, जिससे उसकी मुट्ठी लगभग खून से लथपथ हो गई। ये लिंगवु महाद्वीप की शक्ति के विरुद्ध उसका प्रतिरोध था और इस मौके से वह बंदी संरचना मकड़ी के जाले की तरह फट गई। नीले वस्त्रधारी वाइस सिटी के स्वामी की अहंकारी मुस्कान अचानक कठोर हो गई और उसके हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। ये शक्तिशाली संरचना ऐसी थी जिसे एक उच्च स्तरीय अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी नहीं तोड़ सकता था, फिर भी एक साधारण सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र चींटी इसमें सफल होने ही वाली थी। यह आदमी कहाँ से आया? अगर इस बच्चे को ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से नगर स्वामी और स्वर्गीय आत्मा नगर के लिए खतरा बन जाएगा। उस समय उन सभी पर विपत्ति आ पड़ेगी। नीले वस्त्रधारी दुष्ट नगर के स्वामी ने अपने हृदय में उठे आघात को दबाने की पूरी कोशिश की और जल्दी से रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। उसकी उंगलियों ने झटपट एक मुहर बना ली और उसने एक जेड पेंडेंट को कुचल दिया।
प्रकाश की अनगिनत किरणें उस बंदी संरचना पर पड़ीं और वह तुरंत अपनी मूल अवस्था में आ गई। इसके अलावा उसमें से भयानक मात्रा में आध्यात्मिक दबाव भी निकलने लगा। नीले वस्त्रधारी दुष्ट नगर के स्वामी ने राहत की सांस ली और फंसे हुए अर्जुन की ओर बढ़े। वह मुस्कुराए, तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, हालांकि तुम फिर भी हमारे हाथों मारे जाओगे। आपकी मृत्यु स्वर्गीय आत्मा नगर को आपके द्वारा पहुंचाई गई शर्म को धो देगी। सभी लोग, इनाम का दावा कर लिया गया है। उसने चारों ओर सैकड़ों या शायद हजारों अर्ध दिव्य लोक के साधकों को देखा जो दौड़े चले आ रहे थे। उनमें से कुछ संप्रदाय के अनुयायी थे जबकि अन्य असंबद्ध साधक थे। हर कोई अर्जुन को पकड़कर उसे स्वर्गीय आत्मा नगर पहुंचाना चाहता था, बदले में इनाम पाना चाहता था। हालांकि इस समय उन्होंने स्वर्गीय आत्मा शहर के वाइस सिटी लॉर्ड को अर्जुन को रोकते हुए देखा। कितना अफसोस है, अरुण थोड़ी देर और क्यों नहीं रुका? मैं अभी पास ही था। अगर मैंने उसे पकड़ लिया होता तो तीसरी श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति मेरी हो जाती। फिर भी कम से कम देखने लायक एक अच्छा शो तो होगा। मैं वापस जाकर देखूंगा कि नगर स्वामी ये शितियान से कैसे निपटता है। साधक आपस में चर्चा कर रहे थे। यहाँ कम से कम 20 संप्रदायों के शिष्य थे, साथ ही बड़ी संख्या में असंबद्ध साधक भी थे। उदाहरण के लिए स्वर्गीय आत्मा नगर में 7 संप्रदाय थे, जिनमें हिमचील महल और स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय शामिल थे। शहर के बाहर भी कई संप्रदाय थे जो पहाड़ों पर बसे हुए थे। इस समय आंतरिक संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी शिकार में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँच गए थे। आखिरकार जो इनाम दिया गया था वह बहुत ही लुभावना था। दिव्य राजा स्तर की कलाकृति ऐसी चीज थी जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपना ही देख सकते थे, और यही दिव्य राजा के दायरे में पहुंचने की कुंजी थी। दुर्भाग्यवश वे एक कदम बहुत देर से आगे बढ़े और यह उनकी पकड़ से फिसल गया। हे शितियान, रास्ते में तुम्हें परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए मैं तुम्हारे सभी मेरिडियन को तोड़ दूंगा और तुम्हारे डेंटियन को अपंग बना दूंगा। नीले वस्त्रधारी दुष्ट नगर का स्वामी भी अत्यंत निर्दयी था। उसने तुरंत अपना बायां हाथ हिलाया और एक प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई। वह उसे अर्जुन के शरीर में भेजने ही वाला था। तभी अर्जुन ने उस धधकते हुए अग्निगुच्छ को देखा और अचानक उसके माथे से गर्मी निकलती हुई महसूस हुई। अंदर कुछ धधक रहा था। यह उग्र क्रोध उसके माथे पर स्थित रहस्यमयी राक्षसी आंख से निकला। जब से वह लिंगवु महाद्वीप में आया है, राक्षसी नेत्र के प्रकट होने की आवृत्ति बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज थी जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। क्या ये हो सकता है कि राक्षसी आंख कुछ करने की योजना बना रही थी? हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में आकाश को चीरती हुई एक आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। इंतजार। नीले वस्त्रधारी वाइस सिटी का स्वामी चौंक गया। उसने सिर उठाया और दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह को खूंखार जानवरों की तरह अपनी ओर उड़ते देखा। वह चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि अरुण का कोई गुट उसका समर्थन कर रहा हो? तुम्हें ये शितियान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति हाथ में एक टोकन लिए आया। उसके बगल में 6 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। 7 दिव्य राजाओं में से 3 प्रारंभिक अवस्था के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे और 4 मध्य अवस्था के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। उनकी आभाएं राक्षसी थीं और उपस्थित हजारों अर्ध दिव्य क्षेत्र साधकों को दबा देती थीं। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने नीले वस्त्रधारी उपनगरपाल की ओर इशारा किया और कांसे के चिन्ह की ओर इशारा किया। उस पर बेईगोंग शब्द उत्कीर्ण था और उससे शक्ति का एक अचूक आभामंडल झलक रहा था। उसने उदासीनता से कहा, चाचा झेंग ने तुम्हें ये शितियान को चोट न पहुंचाने का आदेश दिया है। बस अरुणोव मुझे सौंप दो और जहां से आए हो वहां लौट जाओ। क्यों? तुम अरुणफो से क्या चाहते हो? नीले वस्त्रधारी वाइस सिटी के स्वामी ने गुस्से से कहा, क्या तुम ये शितियान के साथ मिलीभगत कर रहे हो? क्या तुम ही उसका समर्थन कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अरुणफो को स्वर्गीय आत्मा नगर में हंगामा मचाने के लिए भेजा हो? जब सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ये सुना तो वह हंसा। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और अपनी आभा बिखेरी। यह मत भूलिए कि स्वर्गीय आत्मा शहर बेईगोंग परिवार के अधिकार क्षेत्र में है। मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा न होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता।
जैसे ही उसने ये कहा, सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति में इतनी शक्ति भर गई कि वह सिटी लॉर्ड घबरा गया। सबने सफ़ेद कपड़े पहने उस आदमी को देखा और देखा कि उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसकी असीम हत्या की नीयत ने सबको घेर लिया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं वान क्वी बेगोन परिवार का कांसे का चिन्ह धारण करता हूँ। अगर तुम उसे नहीं सौंपोगे तो तुम बेगोन परिवार का अपमान करोगे और तुम्हें उसी के अनुसार सजा मिलेगी। इस समय नीले वस्त्रधारी उपनगरपाल एक मुश्किल स्थिति में था। उसने ये शितियान को पकड़ लिया था। अगर वह उसे सौंप देता तो वह नगरपाल को ये बात कैसे समझाता। हालांकि अगर उसने उसे नहीं सौंपा तो यह सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति, वान क्यूई और अन्य दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। दोनों ही मामलों में वह ये शितियान के साथ वापस नहीं आ पाएगा। मैं उसे सौंप दूंगा। नीले वस्त्रधारी दुष्ट नगर के स्वामी ने अर्जुन की ओर देखा। हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी वह आज्ञा मान सकता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि एक बात तो तय थी कि अरुण की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी। बेगोन परिवार आगे आ गया था, इसलिए उसकी पहचान स्पष्ट थी। जब सभी को यकीन हो गया कि अरुण को ले जाया जाएगा, तभी एक और दहाड़ गूंज उठी। किसी को भी उस व्यक्ति को बचाने का अधिकार नहीं है जिसे मैं मरना चाहता हूँ। सब ने आवाज़ की दिशा में देखा। जब उन्होंने देखा कि वह कौन है तो उनके चेहरे पर उत्साह छा गया। स्वर्गीय आत्मा शहर का नगर स्वामी आ गया था। इस समय नगर स्वामी 7वीं श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति धारण किए हुए था और 5वीं श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की उड़ती तलवार पर सवार था। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी चोटें काफ़ी हद तक ठीक हो गई थीं। इस समय उसने वान क्वी को क्रूरता से देखा और दांत पीस लिए। वान क्वी, तुम तो बस बेगोन परिवार के एक रक्षक हो। मैं बेगोन परिवार के अधीन एक शहर का नगर स्वामी हूँ। पद और योग्यता के मामले में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। अरुणिस एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसने स्वर्गीय आत्मा नगर को भारी नुकसान पहुँचाया है। मैं उसे जाने नहीं दे सकता, वरना मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा। क्या आप स्पष्टीकरण चाहते हैं? तो मैं आपको एक स्पष्टीकरण दूंगा। वान क्यूई की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके बगल में दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह अंकल जेन का आदेश है। मुझे परवाह नहीं कि आपने ये शितियान को किस कारण से हिरासत में लिया है। मेरा आदेश है कि अरुण बेग को लाया जाए। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप बेगोन परिवार से मिलकर उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आप नगर के स्वामी ने गर्जना की और अपनी सच्ची साधना प्रकट की, जिससे उनका आध्यात्मिक दबाव समाप्त हो गया। उसने 2 दिव्य राजा श्रेणी के हथियार लहराए। उसने उग्र स्वर में कहा, मैं हजारों सालों से युद्ध कर रहा हूँ। तुम मेरे सामने अहंकार से पेश आने के लायक नहीं हो। एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं तुम सबको नहीं मार सकता। आज मैं इस कमीने को वापस लाऊंगा और इसका सिर काट दूंगा। अन्यथा हमारा स्वर्गीय आत्मा शहर इस मामले को शांत नहीं होने देगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हजारों अर्ध दिव्य क्षेत्र साधक जो वहां दौड़े आए थे एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। क्या अरुण बेगोन परिवार से था? ये शितियान को मारने के लिए स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी वास्तव में बेगोन परिवार के रक्षकों के विरुद्ध जा रहा था। कितना साहसी और दबंग। नगरपाल, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर अरुण डीज तो तुम भी मर जाओगे। हालांकि वान क्यू ने हमला नहीं किया। वह जानता था कि घायल नगर स्वामी का वह कोई मुकाबला नहीं कर सकता। स्थिति स्थिर हो गई थी। वान क्यूई, अरुण ने मेरे शहर में उपद्रव मचाया और 700 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मार डाला। उसकी साधना का स्तर ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास काफी आध्यात्मिक और अमर हथियार हैं। यह शायद संरक्षक लिंचाओ का विचार है ना? नगर स्वामी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, रक्षक लिंचाओ और आचार्य सूर्यदेव एक ही नाव में सवार हैं। वे हमेशा से मुझे नापसंद करते रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने कल अरुणतो को मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने भेजा था। क्या वे मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपनी सेना न बढ़ाऊं? आप पहले से ही जानते हैं कि मैंने ये शितियान को मारने की कसम खाई थी,
फिर भी आप उसे बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं और मुझे अपमानित करना चाहते हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है? तुमने मुझे अपमानित करने के लिए अरुण का इस्तेमाल किया और अब उसे वापस लाना चाहते हो। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। उनके दृष्टिकोण से ये शितयान के कार्यों की व्यवस्था संभवतः आचार्य सूर्यदेव और संरक्षक लिन द्वारा की गई थी, वरना एक निम्न स्तरीय मार्शल परिवार का व्यक्ति इतना साहस, शक्ति और इतनी सारी आध्यात्मिक व अमर कलाकृतियां कैसे प्राप्त कर सकता था जो आत्मविनाश कर सकती थीं? बेईगोन परिवार में ही किसी ने जानबूझकर उसका दमन किया होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हम सब बेईगोन परिवार के सदस्य हैं। हम आपस में क्यों लड़ेंगे? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऊपर से एक और आवाज सुनाई दी और नगर स्वामी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस व्यक्ति में आदिकालीन अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा थी। काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसके पैरों के नीचे रंग बिरंगी रोशनियां घूम रही थीं। वह अंकल झेंग थे, जो बेईगोन ज़ियू के आदेश के तहत आए थे। अंकल झेंग ने अपनी दाढ़ी को धीरे से सहलाया और सिटी लॉर्ड की ओर देखा, जो अभी भी एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि हमला करने के बजाय वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम गलत नतीजे पर पहुंच गए हो। लिन चाओ और मेरा तुम्हें दबाने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम चाहते तो तुम अब तक शहर के स्वामी नहीं होते। तुम रुको क्या? नगर स्वामी अवाक रह गया। वह एक पल रुका और पूछा, तो फिर तुम ये शितयान को क्यों बचा रहे हो? मैं तुम्हें कारण बता दूंगा ताकि तुम्हें शक न हो और तुम परिवार के इरादों को गलत न समझो। अरुणिस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अंकल झेंग ने सबकी तरफ देखा और आह भरी। 7वीं मिस को स्वर्गीय आत्मा नगर में ये शितयान के युद्ध के बारे में पता है। वह ये भी जानती है कि उसका वंश असाधारण है और वह निर्वाण महादाव की साधना करता है। हालांकि वह केवल 8वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक है, फिर भी उसने अपने साथियों के विपरीत साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। इतने गर्व और प्रतिभा के साथ क्या उसे हमारे बेईगोन परिवार द्वारा शामिल नहीं किया जाना चाहिए? 7वीं मिस ने मुझे अरुण को वापस लाने के लिए यहाँ भेजा है। वह अरुण के साथ दाव पर चर्चा करना चाहती हैं और उससे दोस्ती करना चाहती हैं, या शायद उसे बेईगोन परिवार का सदस्य भी बनाना चाहती हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सभी लोग चौंक गए। चाहे वह स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी थे या नीचे हजारों साधक, वे सभी स्तब्ध और आश्चर्यचकित थे। क्या कहा आपने? 7वीं मिस को ये शितयान पसंद आ गया है। वह उसके साथ दाव पर चर्चा करना और दोस्ती करना चाहती है। स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी अचंभित रह गया। वह बुदबुदाया, एक निम्न स्तरीय सैन्य भूमि के एक तुच्छ व्यक्ति को 7वीं कुमारी कैसे चुन सकती है? 7वीं मिस की एक उच्च पहचान और स्थिति थी। इस क्षेत्र के लोगों के लिए 7वीं मिस एक देवी की तरह थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक सृष्टि क्षेत्र के महाज्ञानी, जो बेईगोन परिवार का मुखिया था, की 7वीं पुत्री थी। वह उसकी सबसे छोटी बेटी भी थी। छोटी उम्र से ही वह उसकी आंखों का तारा थी और वह उससे बहुत प्यार करता था। 7वीं कुमारी अभी वयस्क भी नहीं हुई थी, लेकिन उसे पहले से ही 10,000 मील तक फैला एक क्षेत्र सौंपा जा चुका था। उसका दर्जा कुछ संप्रदायों के पूर्वजों से भी ऊंचा था। क्या इतने ऊंचे और शक्तिशाली अस्तित्व ने वास्तव में इस छोटे से कमीने को पसंद किया? यही स्थिति का सार है। ये कहते हुए आचार्य सूर्यदेव के चेहरे पर अभी भी शांति थी। स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हे शितयान, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि 7वीं कुमारी की नज़र तुम पर पड़ गई। लगता है आज मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा खुश मत हो। कोई ऊंचा पद वाला जल्द ही तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपने मातहतों को तितर बितर होने का आदेश दिया और हंस पड़ा। अरे शितयान, मैं तुम्हें मारने से पहले 1000 साल तक यातना देने वाला था, जिसका मतलब था कि तुम्हारे पास जीने के लिए अभी भी 1000 साल बाकी हैं, लेकिन अब तुम 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। उसके शब्दों का एक कारण था। जिनदाओ संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य म्यूफैंग एक उन्नत आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ के वंशज थे। इस शक्तिशाली युवा प्रतिभा की सगाई बचपन से ही 7वीं कुमारी से हो गई थी।
अब साध्वी मिस अरुण के साथ दांव पर चर्चा करना चाहती थी और यहाँ तक कि दोस्त भी बनना चाहती थी। वह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति संभवतः ऐसा कभी नहीं होने देगा। ये सोचकर नगर स्वामी पीछे हटने को तैयार हो गए। चूंकि म्यूफैंग को नाराज करने के बाद अर्जुन की देर सवेर मृत्यु हो ही जाएगी, इसलिए आचार्य सूर्यदेव के साथ विवाद को और न बढ़ाना ही बेहतर था। उन्होंने हजारों दर्शकों की ओर देखा और फिर ऊंची आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि अरुण सातवीं मिस के करीब है और वह उसका दोस्त और निजी रक्षक बन जाएगा। ये सचमुच तुम्हारा सौभाग्य है, ये शितयान। नगर स्वामी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। स्वर्गीय आत्मा नगर की कानून प्रवर्तन टीम को वापस ले जाते हुए उसने अपनी आंखों में हत्या का इरादा नहीं छिपाया। उसके जाते ही नीचे खड़े हजारों किसानों में कोलाहल मच गया। सातवीं मिस बेगोंग जियू थी। वह कुलीन बेगोंग परिवार में पैदा हुई थी और जिंदाओ संप्रदाय के युवा गुरु म्यूफैंग की मंगेतर भी थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अरुण म्यूफैंग को धोखा देने वाला था। आपको क्या लगता है कि युवा मास्टर म्यूफैंग इस बारे में क्या सोचेंगे? और क्या उसकी मंगेतर अब ये शितयान की करीबी दोस्त है? जिंदाओ संप्रदाय का सबसे बड़ा शिष्य संप्रदाय के गुरु का पुत्र था, लेकिन अब उसकी मंगेतर ने एक व्यक्ति को बचा लिया था। यह एक अच्छा शो होने जा रहा था। मुझे डर है कि सातवीं मिस को युवा मास्टर म्यूफैंग के साथ अपनी सगाई तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, किसी ने कहा। हाँ, अरुण 8वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक है, लेकिन वह स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी से भी लड़ सकता है। जब वह अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंचेगा, तो वह युवा गुरु म्यूफैंग से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। अगर मुझे पति ढूंढना होता तो मैं अरुण जैसे व्यक्ति की तलाश करती, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। सब लोग कृपया चले जाओ, ये उच्च वर्ग के मामले हैं। चलो इसमें न पड़ें। दोपहर तक खबर फैलने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि युवा मास्टर म्यूफैंग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हर कोई आग को हवा दे रहा था और ये देखने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। हजारों किसानों के चले जाने के बाद सातवीं कुमारी द्वारा अरुण को बचाने के लिए किसी को भेजे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। 30,000 मील दूर म्यूफैंग जुलिंग शहर में अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ एक भोज का आयोजन कर रहा था। जो लोग उसके भोज में शामिल हो सकते थे वे या तो ऊंचे दर्जे के थे या फिर उसके साथियों में से कोई बहुत ही प्रभावशाली विशेषज्ञ। उपस्थित लोगों में झेनकोंग मंदिर के भिक्षु न्यानशिन, बैंगनी वन संप्रदाय के हेजुवान, उर्तेसारस महल के वांग पेंग और स्वर्ग सूची के शीर्ष 20 प्रतिभाशाली लोग शामिल थे। शीर्ष 30 में से भी कुछ लोग मौजूद थे। वे मेज के दोनों ओर बैठे थे, शराब पी रहे थे और म्यूफैंग के साथ चर्चा कर रहे थे। आगामी 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता के लिए हम निश्चित रूप से प्रवेश करने के लिए स्थान प्राप्त करेंगे, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमें स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंगनी वन संप्रदाय के हेजुवान ने हरा वस्त्र पहना हुआ था और तलवार लिए हुए थे। वे एक सहज व्यक्ति लग रहे थे। उन्होंने बढ़िया शराब का प्याला पीते हुए कहा, मैंने पिछली बार बाहर आए एक व्यक्ति से सुना था कि खंडहरों में एक स्वर्ण बुद्ध की प्रेतात्मा थी। ऐसा लगता है कि वे 18 गिरे हुए स्वर्ण बुद्ध अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ये तो बस एक बची हुई आत्मा है जो नष्ट नहीं हुई है। बगल में काले वस्त्र पहने एक हटे कट्टे आदमी ने यह सुनकर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसकी पीठ पर एक बड़ी कुल्हाड़ी थी और वह बहुत ही खूंखार लग रहा था। वह फ्लाइंग क्रेन पैलेस वांग पेंग का प्रमुख शिष्य था। वह 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था और उसके पास 4थे स्तर का दिव्य राजा श्रेणी का हथियार स्वर्ग विभाजक कुल्हाड़ी था। इसके साथ वह एक साधारण दूसरे स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ से भी टक्कर ले सकता था। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाया और दबंगई से कहा, गोल्डन बुद्ध संप्रदाय ने 10,000 साल पहले विद्रोह करने की हिम्मत की थी, इसलिए उन्हें बेगोन परिवार के विशेषज्ञों ने मार डाला। हालांकि मठाधीश ने मरने से पहले इस गुप्त क्षेत्र का निर्माण किया था। इसके अलावा उनकी विरासत तकनीक प्राप्त करने और उनके खजाने के भंडार तक पहुंचने के लिए एक बौद्ध साधक होना आवश्यक है। वर्षों से कई साधक खंडहरों में प्रवेश कर चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा प्रतिभाशाली लोग मारे गए हैं, फिर भी उनमें से कोई भी खजाने के भंडार से कुछ भी नहीं निकाल पाया है।
मेरी राय में नियानशिन, तुम बदबूदार भिक्षु, इस बार तुम्हारे पास कुछ अच्छा पाने का मौका हो सकता है। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों तक पहुंच कई बार दी गई थी। हालांकि अक्सर ऐसा होता था कि प्रवेश करने वाले साधक किसी बौद्ध संप्रदाय से नहीं होते थे, और उनमें से ज्यादातर केवल खंडहरों से खजाने, गोलियां और कलाकृतियां ढूंढने में ही अपनी किस्मत आजमा सकते थे। हालांकि केवल बौद्ध साधक ही तहखाना में प्रवेश कर सकते थे और स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय की विरासती तकनीकों के साथ साथ उसके भीतर मौजूद अनगिनत उच्च स्तरीय खजाने भी प्राप्त कर सकते थे। अमिताभ दाता, इतने जल्दबाज मत बनो, एक श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश पहले से ही दाओ एकीकरण क्षेत्र के अर्धचरणीय विशेषज्ञ थे। 2 वरिष्ठ भी थे जो दाओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचने वाले थे। उनके द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को तोड़ना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं होता। हालांकि हम बौद्धों को स्वाभाविक रूप से उनकी विरासत तकनीक प्राप्त करनी चाहिए। मैं इसका उपयोग स्वयं को मजबूत बनाने के लिए करूंगा। बकवास, पिछली बार जब मैं गया था तो मैं प्रतिबंध नहीं तोड़ पाया था, वांग पेंग गुस्से से चिल्लाया। लेकिन अब जब मैं अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी से उनके प्रतिबंध तोड़ दूंगा। देखते हैं कि वे मुझे अंदर जाने से रोक पाते हैं या नहीं। भाई वांग पेंग, शांत हो जाओ। जब समय आएगा हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। म्यू फैंग जेड की तरह सौम्य और परिष्कृत थे। उन्होंने धीरे से अपना वाइन ग्लास उठाया और सबको पीने का इशारा किया। लेकिन तभी एक प्रथम स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र रक्षक भोज कक्ष में दौड़ा आया। उसने म्यू फैंग पर मुट्ठियां भींच लीं। युवा गुरु, कुछ बुरा हुआ है? क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में आपको अधिक शांत रहना चाहिए। म्यू फैंग मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। इस बारे में, युवा गुरु, क्या आप अभी भी यहाँ शराब पीने के मूड में हैं? रक्षक ने आह भरी और ऊपर देखा। ये शितयान, जिसने कल इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था, उसे स्वर्गीय आत्मा नगर के उपनगरपाल ने पकड़ लिया है। हालांकि वांग छी ने उसे रोक दिया। फिर दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि आचार्य सूर्यदेव ने बीच बचाव कर दिया। आचार्य सूर्यदेव ने ये शिटियन को बचाया। ऐसा कहा जाता है कि 7वीं मिस लेडी बेगोंगजियू अरुण को पसंद करती हैं और उसके साथ दाव पर चर्चा करना चाहती हैं, उससे दोस्ती करना चाहती हैं और उसे अपना निजी रक्षक बनाना चाहती हैं। मुझे डर है कि 7वीं मिस को ये शितियान पर फिदा हो गया है। युवा स्वामी, आपको सावधान रहना होगा। क्या? म्यू फैंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने मेज पर जोर से पटका और गुस्से से चिल्लाया, एक घटिया मार्शल प्लेन का कूड़ा करकट मेरी मंगेतर के पास आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दाव चर्चा, दोस्त, निजी रक्षक, नीच जानवर, उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक निजी गार्ड, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे एक साथ रहेंगे? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी मंगेतर किसी अन्य व्यक्ति के साथ होगी, हर दिन दाव पर चर्चा करेगी और हर दिन उसके साथ रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। अरुण को मरना ही था। दिव्य राजा क्षेत्र के संरक्षकों को भेजो और बड़ों को सूचित करो।